तो हम लोगों ने पिछले रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने क्या बात किया था, ये न्यूमेरिकल के बारे में हम लोगों ने पिछले रिकॉर्डिंग के अंदर बात किया था। ठीक है, अब हम लोग और आगे न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं कि कैसे और नेक्स्ट डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल कैसा पूछ सकता है। तो नेक्स्ट टाइप की जो न्यूमेरिकल है वो हमारा क्या है, ये कंसीडर अ सिचुएशन इन विच रिक्वायर्ड रिजर्व इज 15%। कितना दिया है, रिक्वायर्ड रिजर्व की वैल्यू आपका दे दिया है 15% का, आर की वैल्यू 15%। एंड इच बैंक इंडिविजुअली डिसाइड टू होल्ड 5% ऑफ एवरी डिपॉजिट। मतलब हर बैंक जो है वो होल्ड करता है इंडिविजुअली 5% ऑफ एवरी डिपॉजिट अगेंस्ट इमरजेंसी विड्रॉवल। तो 5% बैंक जो है वो एक्स्ट्रा पैसा रखता है इमरजेंसी विड्रॉवल के रूप में, दैट इज नोन एज ईडी। एक्सेस रिजर्व कितना रखा, 5%। ये चीजें आपको जानना होगा, अलग अलग वर्ड में देगा, डायरेक्ट नहीं लिखेगा, किसी में डायरेक्ट लिखेगा किसी में इनडायरेक्ट लिखेगा। आपको समझना होगा कि ये ईडी है, बैंक 5% ज्यादा पैसा रख रहा है जितना जरूरत इमरजेंसी के रूप, दैट इज आवर एक्सेस रिजर्व। In addition to the legally mandated reserve, there is no holding of cash. कैश की होल्डिंग नहीं, मतलब सीडी की अगर बात करें, सीडी इज इक्वल टू सी बाई डी। सी अगर जीरो है तो सीडी की वैल्यू जीरो होगी, तो सीडी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। गेटिंग माय पॉइंट, सीडी की वैल्यू जीरो है। ओके, तो रिक्वायर्ड रिजर्व कितना दिया हुआ है, 15% का। एक्सेस रिजर्व कितना दिया हुआ है, 5% का। और क्या बोला है, करेंसी होल्ड नहीं कर रहा है, तो सीडी की वैल्यू कितना है, जीरो। आगे क्या कहता है, व्हाट हैपन टू द टोटल बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट इफ एन ओपन मार्केट परचेस ऑफ 5 लाख डॉलर। क्या होगा टोटल बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट, टोटल बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचाएगा, ये बात ये कर रहा है। अच्छा, तो क्या होगा टोटल बैंकिंग सिस्टम के ऊपर इफेक्ट। देखिए, मैं ये टोटल जब कहीं भी आएगा ना, टोटल बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट के ऊपर क्या, मतलब सिर्फ डिपॉजिट ये पूछ रहा है, नॉट टोटल बैंकिंग सिस्टम पूछ रहा है कि कितना होगा। टोटल बैंकिंग सिस्टम मनी वो नहीं पूछ रहा है, सिर्फ डिपॉजिट के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डिपॉजिट का यूज करके आएंगे, समझ रहे हैं ना। या ये लैंग्वेज, अगर ये डिपॉजिट की जगह अगर आपके पास टाइम है तो आप टोटल मनी वाला भी फाइंड करके आ जाइए। मनी, टोटल मनी वाला भी क्या होगा पार्ट, वो भी आप फाइंड करके आ जाए। तो टोटल डिपॉजिट का क्या हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/CD प्लस RR प्लस ED इंटू MD। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है उसे पुट करिए, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसे 100 से डिवाइड तो RR की वैल्यू 15, 0.15, ED का वैल्यू 0.05 इंटू 2.5 लाख, 2.5 लाख डॉलर। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1/0.20 इंटू 2.5 लाख, है ना। इसे अगर कैलकुलेट पॉइंट ऊपर जाएगा 100 बनाएगा, ये कितना, 5 इंटू 2.5 लाख, ये। और इसे अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो ये कितना बनाएगा, ये 1250, 1225 ये बनाएगा। वन सेकेंड, 25 5 जा कितना, 125, 125 इंटू 30। तो ये हमारा डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट जो होगा वो इकोनॉमी के अंदर होगा। मतलब 2.5 लाख रुपया जो हुआ वो आरबीआई ने दिया मार्केट के अंदर, बट वो 2.5 लाख रुपया मल्टीप्लाई होकर के कितना बन गया, कितना बन गया, 1250, समझ रहे हैं, 12,50,000 बन गया। मतलब 2.5 लाख से 12,50,000 ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन होता है। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। उसी तरीके से अगर टोटल की बात करते हैं, टोटल मनी मल्टीप्लायर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, CD बाई व्हाट, CD प्लस ED प्लस RR इंटू MD। तो CD की वैल्यू कितनी है हमारी, जीरो है, CD की वैल्यू जीरो है, तो नीचे में कितना आया था, 0.20 इंटू व्हाट, MB कितना था हमारा, 2.5 लाख। अब आप जीरो से कुछ भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना बनाएगा, जीरो। तो टोटल मनी कितनी होगी, जीरो। समझ रहे हो ना, तो ये इक्वेशन हमारा ये चीजें बताती है। ठीक है, ऐसा। उसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं, तो ये क्या कर रहा है, द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 12%।
रिक्वायर्ड रिजर्व आरआर की वैल्यू कितना दे रखा है, 12%। और आगे क्या, डिजायर करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, मतलब करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो किसे कहते हैं, सीडी को। कितना दे रखा है, द डिजायर करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो एंड डिजायर एक्सेस रिजर्व आर बोथ आर जीरो, मतलब एक्सेस रिजर्व भी क्या है, जीरो है उसकी रेशियो, और करेंसी वाले की भी रेशियो जीरो है। इफ देर इज एन ओपन मार्केट परचेस ऑफ 1 लाख रुपीज, ओपन मार्केट परचेज का मतलब बॉन्ड परचेज किया आरबीआई ने और 1 लाख रुपया मार्केट के अंदर दिया। सो मॉनेटरी बेस कितना हमारा दिया हुआ इकोनॉमी के अंदर, 1 लाख रुपए। व्हाट विल बी हैपन टू टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट ये पहुंचाएगा, ये बोल रहा, ठीक है ना, कि क्या हमारा टोटल बैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचाएगा, ये बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या, सबसे पहले क्या, अगर हम लोग बात करते हैं टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, तो डी हमें पता करना है, कितना होता है फॉर्मूला, 1/CD प्लस RR प्लस ED इंटू वट, MB, यही तो होता है डी की वैल्यू। तो अब हमें जो भी वैल्यू है वो पुट करना है। CD की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। RR की वैल्यू 12%, इसे अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें 0.12, CD की वैल्यू 0, MB की वैल्यू $1 लाख, ये चीज, इसे अगर करते हैं तो ये कितना, 0.12 इंटू $1 लाख। अगर हम लोग पॉइंट हटाते तो ऊपर कितना बनाएगा, 100। 12 से 100 में आप अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12×8 = 96 है, हाथ में 4, फिर से 3 टाइम्स 36, फिर हाथ में 4, फिर से 3 टाइम 36 इंटू $1 लाख। इसे अगर पॉइंट को हटाते 100, 20 जाएगी, तो बचेगा क्या, 833 एंड 30, मतलब 8,33,000। ये हमारा क्या, डिमांड डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट जो होगा इकोनॉमी के अंदर कितना होगा, 8,33,000। गेटिंग माई पॉइंट, 1 लाख सरकार ने दिया मार्केट के अंदर, बट वो 1 लाख के कारण मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट के कारण वो कितना, 8,33,000 आ गए। समझ रहे हैं, टोटल डिपॉजिट ये आ। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा था, इतना ही तक क्वेश्चन नहीं रुका है, यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। टोटल लोन कितना होगा इकोनॉमी के अंदर एंड टोटल रिजर्व कितना होगा इकोनॉमी के। तो अगर टोटल लोन की बात करते हैं हम लोग, टोटल लोन, तो हमने पढ़ा है कि डिपॉजिट टोटल लोन, तो देखिए यहां पर जो है हाथ में लोग पैसा रखते ही नहीं है, इनकम आया हाथ में पैसा लोग 0 रुपया रखते हैं, बिल्कुल सारा पैसा वो जाकर के डिपॉजिट कर देते बैंक के अंदर। समझ रहे हैं ना, तो ये बात रहा, मतलब अगर डिपॉजिट की बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है डिपॉजिट चाहे तो बैंक वाले इसे रिजर्व में रख सकते हैं जो डिपॉजिट बैंक में कर रहे हैं, और चाहे तो इसे क्या रख सकते हैं, लोन दे सकते हैं। चाहे तो जो आपने डिपॉजिट पैसा किया उसको रिजर्व में रख सकते हैं, चाहे तो पैसा को लोन में दे सकते। समझ रहे हैं, अगर बात करें कि रिजर्व में कितना रखे होंगे, बैंक रिजर्व में कितना रखा होगा, तो एक्सेस रिजर्व तो 0 दिया हुआ है, सिर्फ इसको रिक्वायर्ड रिजर्व ही रखना है, कितना परसेंट, 12% इसको रिक्वायर्ड रिजर्व रखना है। मतलब जो भी पैसे यहाँ पे टोटल पैसे आई है डिमांड डिपॉजिट, इसमें में से बैंक जो है रिजर्व के फॉर्म में कितना रखेगा, 12%। जो भी हमारा ये अमाउंट आया है टोटल, ये हमारा रिजर्व के फॉर्म में बैंक को रखना है 12% पैसे। तो 12% का अगर हम लोग फाइंड करें तो कितना आएगा, 12/100 इंटू 833,000। ये हम लोग, ये 2020 कैंसिल आउट, इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 12 से मल्टीप्लीकेशन 6 6 16 338 6999, है ना, दैट इज हमारा कितना बन जाएगा, 9996, और एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, दैट इज 0। तो इतनी अमाउंट जो है 99,960 रुपए जो है वो क्या रिजर्व में बैंक के पास होगी। तो लोगों ने सारा पैसा को कहाँ किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया,
जिसमें में से बैंक जो वो पैसा रिजर्व में कितना रखा, 99,960 रुपये। तो बाकी जो अमाउंट होगा वो क्या देगी बैंक, लोन देगी। यस और नो, यस। तो कैसे, ये है इतनी, इसकी वैल्यू रिजर्व हम लोग निकाल चुके हैं, हमें लोन की अमाउंट पता करना है। ये अगर इधर बजाएगा तो क्या बनेगा, 000 माइनस इज इक्वल टू लोन। तो लोन की अमाउंट हमारा कितना बनेगा, अगर इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बनेगा, 04990, सॉरी 8992 3 ये 7। तो ये इतनी अमाउंट हमारा बनेगी, 7,33,940 रुपए जो है वो लोन देगी बैंक, और बाकी जो पैसे हैं वो रिजर्व में बैंक रखेगी। तो यही तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए टोटल लोन कितनी होगी, 7,33,940 रुपए। टोटल रिजर्व कितने हुए, 99,99,940 रुपए। कितना था, 99,960 रुपए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। 3 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करके देखें। एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेसिडेंट क्लिंटन हैज सजेस्टेड दैट टैक्सेस आर गोइंग टू इंक्रीज। क्लिंटन एक बार के प्रेसिडेंट थे यूएसए के, ठीक है ना, पास्ट में। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि टैक्स को बढ़ाना चाहिए, टैक्स को बढ़ाना चाहिए। व्हाट डू यू प्रेडिक्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ द करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, प्लस सीडी के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचाएगा। समझ रहे हैं? पहला चीज, अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए, टैक्स को बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होगा, टैक्स अगर बढ़ाया जाए तो यहां से क्या होगा, लोग अपने इनकम को छिपाएंगे। बात सही, जाहिर बात है कि आप अगर बैंक के अंदर जमा करते हैं तो वहां पर आपका इनकम दिख रहा है, सरकार को दिख रहा है कि आपका इतना इनकम अर्न कर रहे हैं। आप दिखाएंगे ही नहीं, आप क्या करेंगे, आप जमा ही नहीं करेंगे बैंक में, आप अपने इनकम को छिपाएंगे, आप हाथ में ही पैसा रखेंगे। समझ रहे हो? तो टैक्स अगर बढ़ता है तो लोग जो है हाथ में पैसा रखना क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। यस और नो, यस। अब हमें सीडी की वैल्यू पूछा है, क्या इफेक्ट पहुंचेगा, वी नो सीडी इज इक्वल टू सी बाई डी। यस। अब सी की वैल्यू अगर बढ़ रही है, न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इक्वेशन की वैल्यू बढ़ रही है। यस और नो, यस। है ना, कि लोग हाथ में पैसा रखने लगे, डिपॉजिट कम करने लगे, हाथ में पैसा वो ज्यादा रखने लगे, तो सीडी की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। सो दैट्स मीन्स कि हमारा सीडी के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचाएगा, टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ने के कारण। नेक्स्ट, वाई, क्यों इम्पैक्ट पहुंचाएगा ये बताइए। तो बता देंगे कि टैक्स बढ़ेगा, जो हाथ में लोग पैसा ज्यादा रखेंगे क्योंकि वो इनकम जाहिर नहीं करना चाहेंगे, उनको टैक्सेस के रूप में कट होगी इनकम, तो जिससे करेंसी बढ़ेगी तो सीडी की वैल्यू बढ़ेगी। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, दिस प्रेडिक्शन टेंड्स टू हैव अ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट ये पहुंचाएगा, ये पूछे। तो मनी सप्लाई की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, व्हाट, दैट इज 1 प्लस सी डी बाई सी डी प्लस ईडी प्लस आर आर प्लस व्हाट, हमारे इंटू एमबी, इंटू एमबी। अब एक बात आप बताइए, लोग पैसे हाथ, अगर हाथ में लोग पैसे ज्यादा रख रहे हैं तो बैंक के पास तो पैसे कम जाएगी, बैंक के पास पैसे क्या जाएगी, कम जाएगी। सपोज 1,000 रुपए है लोगों के पास, पहले ये 1,000 रुपए में से 500 रुपए को डिपॉजिट कर दे, अब टैक्स बढ़ा देने के कारण ये सिर्फ 300 रुपए ही डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक के पास अब कितने जा रहे हैं, 300 रुपए। समझ रहे हो? इसमें से कुछ परसेंट, इसको 10% रिजर्व रखना है, 30 रुपए, बाकी को क्या देना है, लोन देना है। कितना लोन देगा, 270 रुपए का। यहाँ पे बात करना है 10% रखता है, 50। लोन कितने का देता है, 450 रुपए का। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये लोन क्या होता है, ये लोन जिसको दिया है वो इंसान किसी को पैसे देगा, और वो फिर से इंसान बैंक के पास आएगा, डिपॉजिट करेगा पैसे को, फिर से बैंक उसी पैसे को लोन देगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट। समझ रहे हो ना? तो यहां पर क्या था, लोन ज्यादा दे रहा था तो मल्टीप्लाई क्या होगा, ज्यादा बार होगा मल्टीप्लीकेशन। यहां पर लोन क्या है, अमाउंट कम दे रहा है तो मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट क्या होगा, कम बार होगा, कम बार होकर के रुक जाएगा।
तो क्या होता है, लोन अगर ज्यादा दे रहा है तो मल्टीप्लाई ज्यादा बार होगा और मनी की वैल्यू को बढ़ा देगा। लोन अगर कम दे रहा है तो मल्टीप्लाई को क्या होगा, कम बार होगा और टोटल मनी की वैल्यू को कम कर देगा। समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना होगा इम्पैक्ट क्या पहुंचाएगा मनी सप्लाई के ऊपर, कि अगर सीडी की वैल्यू भैया बढ़ती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है भैया, तो ओवरऑल इक्वेशन को क्या बनाएगा, छोटा भैया। क्या बनाएगा, छोटा। और टोटल मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, छोटा। मल्टीप्लीकेशन होके एमबी के साथ क्या होगा, छोटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो सीडी बढ़ने के कारण लोग अगर हाथ में पैसा ज्यादा रखते हैं तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई की वैल्यू डिक्रीज होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ये चीज कि सीडी की वैल्यू अगर बढ़ेगी भैया तो जो मनी है भैया वो कम। उसी तरीके से तो ईडी है न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो इसकी भी वैल्यू अगर बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ओवरऑल को छोटा बनाएगा और एम को छोटा बनाएगा। समझ रहे हो? डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल को छोटा बनाएगा और पूरा को छोटा बनाएगा मल्टीप्लाई करके, तो एम की वैल्यू को। उसी तरीके से अगर आर आर की वैल्यू बढ़ती है तो डिनोमिनेटर को बड़ा बनाएगा, ओवरऑल को छोटा बनाएगा, एम बी के साथ मल्टीप्लाई होके एम को छोटा बनाएगा। समझ रहे हो? सो ऑल आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। दैट इज एम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो भी हो, सी डी हो, ई डी हो, आर आर, सारा कुछ। गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज आगे क्या कर रहा है, हमें पता चल गया कि मनी सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा, ये टैक्स बढ़ने के कारण, करेंसी बढ़ने के कारण, दैट इज मनी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, है ना? ये बात। नेक्स्ट थिंग, कैन द फेड ऑफसेट दिस इफेक्ट? क्या जो सेंट्रल बैंक है इस इफेक्ट को कम कर सकती है? समझ रहे हो? या ये जो इफेक्ट हो रहा है मनी सप्लाई जो कम हो रहा है, क्या इस इफेक्ट को कम कर सकती है? अगर कर सकती है तो किस मेथड के थ्रू कर सकती है, हाउ, कैसे? तो हाँ, सेंट्रल बैंक कम कर सकती है। कैसे? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके। यस और नो? यस। पहले इंटरेस्ट रेट 5% की थी तो लोग जमा नहीं कर रहे थे, हाथ में कैश रख रहे थे दिखाने के चक्कर में कि नहीं, सरकार को पता चल जाएगा। अब अगर इंटरेस्ट रेट 10% कर दिया जाए तो लोगों को लगेगा ऐसे ही हाथ में पैसा रखने से ये 10% हम लोग लूज कर रहे हैं, टैक्स लग रहा है 8% का और 10% बैंक दे रहा है, 2% का जो बेनिफिट है वो हम लूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकता है, इस इफेक्ट को कम कर सकता। तो लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग हाथ में पैसा रखना महंगा हो जाएगा, वो बैंक के अंदर जाकर के डिपॉजिट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण हम लोग ये जो डिपॉजिट करेंगे, फिर से अमाउंट बैंक के पास ज्यादा, लोन ज्यादा देगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा, टोटल मनी सप्लाई ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से कैसे इंटरेस्ट रेट को अगर ज्यादा करते हैं बैंक तो लोग बैंक के अंदर डिपॉजिट ज्यादा करेंगे, डिपॉजिट ज्यादा करेंगे बैंक तो बैंक लोन ज्यादा देगी, लोन ज्यादा देगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा, अब मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो टोटल एम की वैल्यू को, मनी सप्लाई की वैल्यू बढ़ा देगा। गेटिंग माय पॉइंट? कि इंटरेस्ट रेट बैंक ने ज्यादा किया, लोग जमा ज्यादा करे, बैंक लोन ज्यादा दे, मल्टीप्लायर ज्यादा हो, मनी सप्लाई ज्यादा हो। सो दिस इज द इफेक्ट, कैसे हम लोग इस इफेक्ट को ऑफसेट कर सकते। तो दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन। ठीक है ना? ये 4 क्वेश्चन जो हमारे रीडिंग के पीछे से है। ओके, अब हमें आगे बात करने, ये 3 इक्वेशन जान लेने के बाद अब हमें जानना है कि ये इक्वेशन को कौन कौन इफेक्ट पहुंचाता है और कैसे कैसे इफेक्ट पहुंचाता है, ये मनी सप्लाई को कौन डिटर्मिन करता है। सो अब हमारा क्वेश्चन है, हाउ मनी सप्लाई डिटर्मिन्ड, व्हाट, हाउ मनी सप्लाई डिटर्मिन्ड, कैसे डिटर्मिन करेंगे मनी सप्लाई, बताइए। तो देखिए, मनी सप्लाई को डिटर्मिन कौन करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। अगर बात करें मनी सप्लाई की, आपने फार्मूला क्या पढ़ा, एम इज इक्वल टू 1 + सी डी प्लस आर आर प्लस ए डी इंटू वट, एम बी। ये आपने फार्मूला पढ़ा है। इस फार्मूला के अंदर क्या क्या वेरिएबल है, एक तो सी डी है, आर आर है, ई डी है और एम बी।
तो इस चार चीज को लिख लिया जाए। एक तो एमबी है, और क्या है, आरआर है, और क्या है हमारा ईडी है, और क्या है सीडी। मतलब ये चीज। अब बताइए मॉनेटरी, अब कौन डिटरमिन करता है ये देखते हैं। ये वेरिएबल को कौन, किसके ऊपर ये निर्भर करता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, कौन चेंज करेगा ये। तो एमबी की वैल्यू मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस 1 लाख बढ़ा दिया, 1 लाख कमा दिया, कौन करता है, सेंट्रल बैंक। पैसे कमाना पैसे बढ़ाना कौन करेगा, सेंट्रल बैंक के थ्रू ये चेंज कर सकता है एमबी। आरआर, आरआर की वैल्यू इतना रिजर्व होना चाहिए बैंक के पास, किसके द्वारा बोला गया, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक डिटरमिन करती है किसके थ्रू, ये दो वेरिएबल के थ्रू। कौन, सेंट्रल बैंक। सो मॉनेटरी बेस और रिक्वायर्ड रिजर्व के थ्रू सेंट्रल बैंक डिटरमिन करती है, वो अगर चाहे चेंज करना हो मनी सप्लाई में, तो ये दो वेरिएबल के थ्रू वो चेंज कर सकती है। गेटिंग माय पॉइंट। पहला, मॉनेटरी बेस चेंज को कैसे कौन करती है कि 1 लाख देना 1 लाख कम करना, सेंट्रल बैंक। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो क्या था कि बैंक के पास कितना पैसा होना चाहिए रिजर्व में, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा फिक्स किया गया। तो ये दो मेथड सेंट्रल बैंक के हाथ। अच्छा, और क्या, ईडी क्या था, एक्सेस रिजर्व जो बैंक वाले तय करें मेरे पास इतना रखना है इमरजेंसी फंड के रूप में, कि आने वाले टाइम में हो सकता है बैंक को मेडिकल, जैसे आपको आने वाले टाइम में हो सकता है मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत हो, है ना, कोई कोई प्रिकॉशनरी डिमांड आ जाए आपके पास, तो आप क्या करेंगे, तो आपको एक्सेस रिजर्व होना चाहिए, उसी तरीके से बैंक वाले के पास होना चाहिए, है ना। तो एक्सेस रिजर्व बैंक वाला कौन तय करता है, बैंक वाला। तो बैंक वाला डिटरमिन करेगा कि एक्सेस रिजर्व कितना होगा, तो ये वेरिएबल बैंक वाले के हाथ में। सीडी क्या था कि लोगों के हाथ में कितना करेंसी है एज कॉम्पेयर टू डिपॉजिट। तो करेंसी लोगों के पास कितना है, कौन किसके ऊपर निर्भर करेगा, लोगों के ऊपर ना। समझ रहे हो, लोग अगर करेंसी ज्यादा रखेंगे तो सीडी की वैल्यू ज्यादा, लोग अगर करेंसी कम रखेंगे तो सीडी की वैल्यू कम। तो किसके ऊपर निर्भर, लोगों के ऊपर। तो लोग किस वेरिएबल को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, सीडी के वेरिएबल। सो ये तीन तरीके से ये इफेक्ट कर सकता है सेंट्रल बैंक चाहे तो, बैंकिंग सिस्टम या पब्लिक। अब बात आता है कि हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो सिंपली बढ़ाना कमाना वो बात है, लेकिन बैंक जो है वो अलग अलग चीजों के ऊपर बैंक का निर्भर करता है। ईडी की वैल्यू बैंकिंग सिस्टम के अलग अलग चीजों के ऊपर निर्भर करता है, बैंक तो इसे तय करती है, लेकिन सिर्फ बैंक नहीं, ये इनडायरेक्ट वे में अलग अलग चीजों के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। वही चीज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे ईडी की वैल्यू किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। बैंक तो तय करेगा, बट अलग अलग वेरिएबल्स के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ईडी की वैल्यू किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ये बात। तो देखिए ईडी क्या है, ईडी क्या है, एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, यही तो हमारा ईडी है, एक्सेस रिजर्व। मतलब बैंक वाला जो है जो ज्यादा पैसा रखे आने वाले टाइम में उनको कठिनाइयों का सामना करना, उससे फेस करने के लिए जो पैसा रखे। अब सपोज अभी के मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, क्या है, सपोज अभी के मार्केट में मार्केट इंटरेस्ट रेट आरएम क्या है, ज्यादा है। समझ रहे हो, पहले अगर इंटरेस्ट रेट सपोज 2% का था, तो ये हाथ में बैंक वाला पैसा रख रहा था क्योंकि लोन पे देना उसको उतना बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा था। बट अब 2% से ये इंटरेस्ट रेट 10% हो गई, कितनी, 10%। अब बैंक वाला सोचेगा जो हाथ में ये पैसा रखे हुए हैं हम एक्सेस के तौर पे, ये पैसा के ऊपर हम 10% पैसे कमा सकते हैं। अगर आपकी तिजोरी के अंदर पहले पैसे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, 2% मिल रहा है, तो आप सोचेंगे क्यों रिस्क लेना, तिजोरी के अंदर ही रहने दो, वो पैसा देगा नहीं देगा, कोई रिस्क हो सकता है वो उसकी कहीं डेथ नहीं हो जाए, तिजोरी के अंदर ही रहने दो। बट अगर मार्केट में 10% इंटरेस्ट रेट हो, अब आप सोचेंगे नहीं, तिजोरी के अंदर पैसा रखना सही नहीं, इससे पैसे कमाओ, है ना। तब आप क्या करेंगे कि आप तिजोरी के अंदर पैसा नहीं रखेंगे, मतलब आप रिजर्व में नहीं रखेंगे, रिजर्व कम रखेंगे। तो अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग रिजर्व, मतलब रिजर्व को होल्ड करना, तिजोरी के अंदर रखना क्या होगा, महंगा होगा। अगर ये महंगा होगा तो रिजर्व क्या कर देंगे बैंक वाले, कम कर देंगे।
यस और नो, एक्सेस रिजर्व कम रखें। तो पहला इफेक्ट ये कि मार्केट इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये इफेक्ट करता है। दूसरा, ये रिस्क के ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। किसके ऊपर? रिस्क के ऊपर। अगर रिस्क ज्यादा है, सपोज बैंक वालों को पता चला कि चाइना के अंदर कोविड आया हुआ है, इंडिया के भी अंदर आने की संभावना है, तो लोगों की जॉब जाएगी, तो वो जो डिपॉजिट है वो अपने पैसे को मांगेंगे खाने पीने के लिए। तो कोविड में पैसे बैंक से लोग निकालना स्टार्ट की, ये बैंक वालों को पता चला, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने ये जो 100 रुपए, 1,000 रुपए आपने डिपॉजिट किए या 100 रुपए, इस 100 रुपए में से बस बैंक वाले ने कितना रखा था? 20% ही रिजर्व ना रखा, 20% रिजर्व। मतलब बैंक वाले के पास मात्र 200 रुपए है, बाकी 800 रुपए क्या कर दिया था? वो लोन पे दे दिया था, लोन पे दे दिया। अब आप 1,000 रुपए, 800, दैट इज 1,000 का, 1,000 का, दैट इज 800 रुपए लोन। अगर आप गए कि मेरा 1,000 रुपए दो भैया, मेरा पैसा दो, तो बैंक वाले के पास तो 200 रुपए है, वो बोलेगा मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो वो क्या होगा? दिवालिया हो जाएगा। उसे कहते हैं बैंकरप्ट, कि वो क्या हो गया? बैंकरप्ट हो। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज उसके पास पैसे ही नहीं, क्योंकि वो लोन पे पैसा दे रखा है, समझ रहे हो? तो इसलिए वो बैंकरप्ट हो। गेटिंग? तो इस चीज से बचने के लिए बैंक वाला क्या करे? इस रिजर्व को ज्यादा कर देगा, कि नहीं 20% हम नहीं, हम इसे 50% रखेंगे, जिसमें से 30% हम एक्सेस रिजर्व रखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। तो रिस्क से बचने के लिए, अगर रिस्क ज्यादा है, डर है कि कोविड आएगा, लोग डिमांड करेंगे पैसे का, तो वो पैसे ज्यादा रखें। अगर रिस्क कम है, नहीं है, स्मूथली इकोनॉमी चल रहा है, लोग ज्यादा पैसे नहीं आएंगे मांगने के लिए, तो क्या करेगा? वो डिमांड कम रखे। गेटिंग माई पॉइंट? रिजर्व कम रखे। तो ये सेकेंड चीज कि रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड जो आता है, जो इसको इफेक्ट पहुंचाता है ईडी का, वो क्या? अब देखिए, यहाँ पे रिस्क था, सपोज कोविड के अंदर बैंक वाले के पास दो ही 100 रुपए है, मांगने के लिए 1,000 रुपए आ गए, तो ये क्या करेगा बैंक वाले? इनिशियली ये किसी दूसरे बैंक वाले के पास जाएगा और बोलेगा भैया मेरे को 800 रुपए लोन पे दे दो। किसी दूसरे, ये अगर एसबीआई है तो पीएनबी के पास जाएगा और बोलेगा मेरे को 800 रुपए लोन पे दो भैया, ज्यादा लोग आ रहे हैं मेरे पास पैसा मांगने के लिए। तो पीएनबी बोलेगा मैं तो फ्री में नहीं दूंगा, मैं कुछ इंटरेस्ट रेट लूंगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, सपोज ये 1% का इंटरेस्ट रेट लिया पीएनबी वाले ने एसबीआई से, 1% रुपए का इंटरेस्ट रेट। अब सपोज ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, 5% हो जाए इंटरेस्ट, मतलब क्या? रिस्क के टाइम में लोन लेना महंगा हो गया, बैंक को बोरो करना, बोरो मतलब उधार लेना किसी बैंक से महंगा हो गया। तो ये महंगा हो गया, इससे अच्छा है कि दूसरे बैंक से महंगा हो रहा है, इससे अच्छा है कि तुम क्या करो, अपने पास ही पैसे रिजर्व में ज्यादा रखो। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? कि रिस्क ज्यादा था, जिसके कारण मैंने दूसरे बैंक वाले से पैसे लिया, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, हमको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इस कारण हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, अपने अपने पास रिजर्व ज्यादा रखेंगे, ताकि हम जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा बैंक को देना पड़ रहा है वो नहीं दे। समझ रहे हो? तो अगर बोरोड इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लोन लेना बैंक को महंगा पड़ रहा है, बोरोड इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक अगर ज्यादा है, लोन लेना महंगा पड़ रहा है रिस्क के टाइम में, तो अभी ही रिजर्व रखो भैया, तो बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिन करता है इनडायरेक्ट वे में एक्सेस रिजर्व को इफेक्ट पहुंचाता है। मार्केट इंटरेस्ट रेट, रिस्क, बोरो इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हाथ में पैसा रखना महंगा, कम होगा, इन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिस्क बढ़ेगा, पैसा रखो, है ना, तिजोरी में पैसा बढ़, आने वाले टाइम में आपको महंगा पड़ेगा बोरो करना, तिजोरी में पैसा बढ़ ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज पहला कि एक्सेस रिजर्व के ऊपर क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे सीडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सीडी के ऊपर क्या, कब सीडी चेंज करता है, किसके कारण इस पर इफेक्ट होता है सीडी के ऊपर, ठीक है ना? तो सीडी के ऊपर, पहला सीडी के ऊपर इफेक्ट कब होगा? मार्केट इंटरेस्ट रेट। कब होगा? मार्केट इंटरेस्ट रेट। सपोज मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए, पहले 2% मिलता था,
तो आप हाथ में क्या रख रहे थे? कैश रख रहे थे। अब मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% हो गया, बढ़ करके 2% से 10%, हाथ में रखना पैसा महंगा हुआ। आप क्या सोचेंगे कि ये हाथ में रखने से अच्छा है चलो बैंक में डिपॉजिट करके 10% पैसा कमाओ। तो ये चीज होगा। तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी क्या होगा? ज्यादा होगा। हाथ में रखना पैसा ज्यादा होगा, इस कारण आप जो है करेंसी हाथ में पैसा कम रखेंगे, बैंक में डिपॉजिट ज्यादा करेंगे। तो सी डी की वैल्यू सी बाई डी, सी की वैल्यू कम होगी तो सी डी की वैल्यू कम। तो इंटरेस्ट रेट जब मार्केट का ज्यादा होगा तो सी डी की वैल्यू कम। पहला इफेक्ट मार्केट इंटरेस्ट रेट की। तो दूसरा, फी ऑन चेकेबल डिपॉजिट। फी ऑन चेकेबल डिपॉजिट, अगर चेकेबल डिपॉजिट के ऊपर पैसा बढ़ा दिया गया, समझ रहे हो, जो आप डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर उसके ऊपर सपोज फी वगैरह सब बढ़ा दिया गया, जो जो आप अगर आपका एटीएम बैंक में है तो वो कुछ मेंटेनेंस चार्ज लेता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट काटता है, 200-300 रुपए वो काटता है 1 सालों के अंदर। एटीएम की फी, अकाउंट मेंटेन करने की फी, पासबुक की फी वो काटता है। सपोज वो 200 रुपए से 1,000 रुपए करते हैं, तो आम इंसान जो छोटा इंसान है 2-3 हजार रुपया वो जमा ही करता है, 1,000 रुपया फी काट रहा है, क्या वो जमा करेगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए अगर फी बढ़ा दिया जाए केवल डिपॉजिट के ऊपर, जो डिपॉजिट कर रहे लोग उसके ऊपर फी ज्यादा लग रहा है, तो क्या होगा? लोग इंसान डिपॉजिट नहीं करेंगे, हाथ में पैसा ज्यादा रखेंगे, सी की वैल्यू ज्यादा होगी तो सी डी की वैल्यू ज्यादा होगी। गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड। थर्ड चीज, अगर सपोज रिस्क, थर्ड थिंग रिस्क, कि सपोज रिस्क क्या है? ज्यादा है। सपोज इस बार रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे? भैया रिस्क ज्यादा है, कोरोना आने वाला है, हाथ में पैसा क्या रखो, ज्यादा रखो, काम देगा। बैंक वाला हो सकता है बैंक के पास पैसा नहीं हो, भीड़ ज्यादा हो एटीएम के बाहर, तो यहां से क्या होगा कि वो हाथ में पैसा ज्यादा रखे, तो सीडी की वैल्यू ज्यादा हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज ओवरऑल हमारा क्या था, सीडी ईडी किसके ऊपर डिटर्मिन करता है, क्या क्या इफेक्ट के ऊपर ये डिटर्मिन, कौन कौन सा इफेक्ट के ऊपर ये चेंज करता है, समझ रहे हो? सो दिस इज आवर ओवरऑल थिंग। ठीक है? ओके। तो अब हमारा एक और चीज आता है, वो हमारा क्या है? दैट इज एक्सोजीनियस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई एंड इंडोजीनियस मनी सप्लाई, इंडोजीनियस मनी सप्लाई, मतलब एक्सोजीनियस मनी सप्लाई एंड इंडोजीनियस मनी सप्लाई। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि एक्सोजीनियस मनी सप्लाई किसे कहते हैं और इंडोजीनियस मनी सप्लाई किसे कहते हैं। तो देखिए, एक्सो का मतलब पहले से ही जानते हैं आप लोग, वैसा चीज जो कि बाहर के, एक बार तय किया जाए बाहर वाले इफेक्ट के कारण चेंज होता हो, नहीं तो नहीं, अंदर वाले के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। तो यहां पर क्या होगा? वेन मनी सप्लाई हैज नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण मनी सप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं हो तो उसे कहेंगे एक्सोजीनियस मनी सप्लाई। समझ रहे हैं ना कि चेंज इन, कि देर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन मनी सप्लाई। समझ रहे हो ना? देर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई, चेंज इन मनी सप्लाई ऑन इंटरेस्ट रेट। अगर इफेक्ट नहीं इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई के ऊपर तो क्या कहेंगे? एक्सोजीनियस। अगर इफेक्ट हो इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई के ऊपर तो क्या कहेंगे? एंडोजीनियस, कि देर इज इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। समझ रहे हो ना? इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण मनी सप्लाई पर अगर इफेक्ट हो तो उसे कहेंगे हमारा इंडोजीनियस। तो यहां से सिर्फ नो हटा देना है, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन मनी सप्लाई। ठीक है? ओके। अब हम अगर ग्राफ की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक्सोजीनियस क्या होता है कि देर इज नो इफेक्ट, मतलब ये अगर इंटरेस्ट रेट है, ये अगर मनी सप्लाई है,
समझ रहे हो ना? तो मनी सप्लाई, 1 सेकेंड, मैंने उल्टा लिख दिया। ये अगर मनी सप्लाई है, ये अगर इंटरेस्ट रेट है वाई एक्सिस पे, तो इंटरेस्ट रेट को कुछ भी चेंज कर रहा है, इतना था फिर भी मनी सप्लाई इतना है, बढ़ भी गया इंटरेस्ट रेट फिर भी मनी सप्लाई इतना है, और बढ़ गया फिर भी मनी सप्लाई इतना है। तो कर्व हमारा कैसा बनेगा? कुछ वर्टिकल। कैसा? ये वर्टिकल। सो दिस इज आवर एक्सोजीनियस मनी सप्लाई वर्टिकल। समझ रहे हो इसका कर्व? अब ये कर्व कैसे कैसे चेंज करेगा मनी सप्लाई? कब बढ़ेगा? आप बताइए। अगर मनी सप्लाई की इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, तो मनी सप्लाई की इक्वेशन थी 1 + CD बाई व्हाट? CD प्लस AD प्लस RR इनटू व्हाट? MB। तो कब हमारा बढ़ेगा? बताइए, कब बढ़ेगा, कब कमेगा? तो जब MB की वैल्यू ऊपर की बढ़ेगी तो M की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये क्या होगा? ये बढ़ेगा, जे बढ़ेगा कब? जब MB की वैल्यू बढ़ेगी। और कब बढ़ सकता है? जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी। आया ना? जब ये कम होगी तो ओवरऑल की वैल्यू को बड़ा करेगा। जब डिनोमिनेटर कम होगा, पूरा को बड़ा करेगा, मल्टीप्लीकेशन होकर के बड़ा करेगा। तो डिनोमिनेटर कम कैसे? तीनों के थ्रू हो सकता है, तीनों का वैल्यू कम। समझ रहे हो? ये। और उसी तरीके से ये राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब कर सकता है? जब मनी सप्लाई की वैल्यू कम होगी। कब कम होगी? जब मॉनेटरी बेस कम होगा, या फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो डिनोमिनेटर में जो है वो तीनों में से किसी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा होगी। समझ रहे हो? इस तरीके से कर्व शिफ्ट करेगा एक्सोजीनियस का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे इंडोजीनियस का कर्व कैसे शिफ्ट करेगा। ठीक है ना? और हम लोग आगे टॉपिक जानेंगे। ओके, सो दिस इज